कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब पूरा देश सो रहा था, लेकिन दिल्ली में एक कमरे के अंदर कुछ लोग जाग रहे थे और वहां लिया गया एक फैसला भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आज हम आपको इतिहास की उसी रहस्यमयी रात की कहानी सुनाने वाले हैं। साल था 1947। भारत आजादी के बहुत करीब था। चारों तरफ खुशी थी, लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जिसके बारे में उस समय आम लोगों को पता भी नहीं था। ये फैसला था भारत के बंटवारे का। दिल्ली में उस समय ब्रिटिश सरकार के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन एक योजना तैयार कर रहे थे। इस योजना में तय किया गया कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक बनेगा भारत और दूसरा बनेगा पाकिस्तान। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि यह फैसला बहुत ही गुप्त तरीके से लिया गया था। कई नेताओं को भी आखिरी समय तक पूरी जानकारी नहीं थी। उस समय भारत के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना इस फैसले पर चर्चा कर रहे थे। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इस फैसले के बाद क्या होने वाला है। इतिहासकार बताते हैं कि उस रात कई घंटे तक बंद कमरे में लगातार मीटिंग चलती रही और फिर आखिरकार भारत के बंटवारे का फैसला कर लिया गया। लेकिन इस फैसले का असर इतना भयानक होगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। जब बंटवारे की खबर लोगों तक पहुंची तो पूरे उपमहाद्वीप में अफरा तफरी मच गई। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इतिहास के अनुसार करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। इतिहासकार कहते हैं कि ये दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी मानव पलायन घटनाओं में से एक था। ट्रेनें लोगों से भरी हुई थीं, सड़कों पर भीड़ थी और हर कोई बस एक सुरक्षित जगह तक पहुंच जाना चाहता था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं भी हुईं जिनके बारे में आज भी लोग चर्चा करते हैं। कई लोगों ने बताया कि कुछ ट्रेनों में लोग अचानक गायब हो गए, कुछ गांव रातों रात खाली हो गए और कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। इतिहास के पन्नों में ये घटनाएं आज भी एक रहस्य की तरह दर्ज हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आखिरकार आजाद हो गया, लेकिन आजादी के साथ एक दर्दनाक कहानी भी जुड़ी हुई थी। इतिहास हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी बड़े फैसले पूरे देश की किस्मत बदल देते हैं। बंटवारा हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोग नए शहरों में पहुंचे, कुछ ने बचपन के घरों को देखा और केवल खंडहर पाए, कुछ ने नई जगह पर आश्रय खोजा, लेकिन मन में हमेशा अपने परिवार की यादें और डर साथ रहे। पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश और सिंध के शहर अब अलग-अलग देशों का हिस्सा बन गए। लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी अजनबी शहर में नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। कुछ बच्चे जिन्हें अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता था, सालों तक अजनबियों के घरों में पलते रहे और कई परिवार कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी सुरक्षा और जीवन यापन। शहरों में बेघर लोगों की भीड़, सड़कों पर भूख और डर के मारे लोग और हर तरफ संघर्ष और अराजकता। लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी शुरू की, नए घर बनाए, छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए और बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश की। लेकिन हर जगह भूतपूर्व दर्द और खोए हुए परिवारों की यादें उनका पीछा करती रहीं। कुछ जगहों पर लोगों ने एक दूसरे की मदद करके आश्चर्यजनक मिसालें दिखाईं। अजनबियों ने अजनबियों की मदद की, भूखे को खाना दिया, बीमारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया।
इन छोटी छोटी इंसानियत की कहानियों ने उम्मीद की किरण जलाई कि भले ही देश बट गया, मानवता अभी भी जिंदा है। समय बीतता गया। भारत ने नए शहरों, नए घरों और नई नीतियों के साथ धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। और यही है वो दूसरा अध्याय जहां स्वतंत्रता मिली, लेकिन कितने लोगों को अपने घर और परिवार छोड़ना पड़ा। कितने लोगों ने अजनबी शहर में नए जीवन की शुरुआत की और कितने लोगों की कहानी आज भी एक रहस्य और दर्द बनकर इतिहास में दर्ज है। इतिहास हमें यही सिखाता है, बड़े फैसले सिर्फ राजनीतिक नहीं, वे लाखों आम लोगों की जिंदगियों को भी बदल देते हैं। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम इतिहास के उन रहस्यों को सामने लाते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।